नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, तो आप कहेंगे कि ये क्या बेहुदा सवाल है। हर किसी को पता है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 10 साल में एक भी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं आपसे आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आरटीआई में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय को ये पूछा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें इन्होंने भारत रत्न दिया हुआ है, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन तीनों के कार्यकाल में किसने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो उसका जो जवाब आरटीआई से आया है वो सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी मीडिया की प्रेम और मीडिया को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनके डर के बारे में। जैसे कि मैंने सवाल शुरुआत में पूछा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका जवाब है 0, 0, अंडा। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जब ये पूछा गया, अब वो कैसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, खास तौर पर तब जब उनसे ये पूछा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मनमोहन सिंह ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रधानमंत्री मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ऐसे में आरटीआई के इस जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उनके पास मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी मौजूद नहीं है और नरेंद्र मोदी समय पर, अलग अलग समय पर स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड मीडिया से बातचीत करते रहते हैं। इसके ज़रिए स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब आप ये समझ लें कि गोदी मीडिया के समय जो वो जाते हैं, स्क्रिप्टेड सवालों का जवाब देते हैं, बस उन्होंने वही किया है। और क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जिनका काम है इस देश के सबसे ताकतवर शख्स की जानकारी रखना, उनके पास मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है। उनके पास जानकारी होगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी चीज़ नहीं किया। और ये इससे समय में किया जाता है जब हमसे हर चीज़ की जानकारी मांगी जाती है। पैन कार्ड की जानकारी, आपकी नोटबंदी की जानकारी, आपके टैक्सेस की जानकारी, नोटबंदी के समय लाइन लगाओ, बैंक की जानकारी, आपकी हमारी हर जानकारी उनके पास होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मोदी ने किया ही नहीं है। देखिए, कायदे से अगर बात करें तो 17 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों आए हुए थे बीजेपी के कार्यालय में। वहाँ पर बैठकर उन्होंने ऐसा किया जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था नहीं। आपको वो वीडियोज़ दिखाते हैं, फिर हम वापस से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मई 2019 को बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपके लिए आपकी इजाजत से पहले हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि क्योंकि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग रही हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला दी है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या सजेशन? देखिए, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मैं आपको बता दूं कि जो आखिरी बार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, वो हुआ था 3 जनवरी 2014। आप सोचिए, 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। 3 जनवरी 2014 को आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रधानमंत्री तब थे मनमोहन सिंह और 100 से ज़्यादा पत्रकार वहाँ पर मौजूद थे और उसमें 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए। ये अनस्क्रिप्टेड पर मैंने इसलिए फोकस किया कि वहाँ पर ये नहीं पूछा गया मनमोहन सिंह जी आप बटुआ रखते हैं या नहीं, आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। वहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया, और वो भी ऐसे समय में। आज सोचिए 2014 में क्या हालात थे। अन्ना हजारे का मूवमेंट अपनी चरम पर था। अरविंद केजरीवाल लगातार मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर हावी हो रहे थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, तब वो नहीं थे तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, काला धन को लेकर, अच्छे दिन को लेकर, 15 लाख आपके खाते में डालने को लेकर। लेकिन तब भी मनमोहन सिंह डरे नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जवाब दिया। अब आपको मैं वो सुनाता हूँ कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं प्रफुल्ल सारड़ा, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पूछे थे, उन्हें क्या जवाब दिया गया, उसके बाद उनकी क्या राय है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय कोई जवाब नहीं देता है। प्रफुल्ल सारड़ा कौन सुनते हैं। मुझे रिप्लाई देख के काफी आश्चर्य हुआ
कि किस तरह से पीएमओ का जो ऑफिस है वो ऐसी कोई भी जानकारी अपने पास नहीं संभाल के रखता है। और ये इससे एक तो पता चलता है कि किस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया गया है। देखिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हीं के लीडरशिप में हमने पोखरण में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग पूरी की थी, हमने कारगिल वॉर जीता था। और उसके बाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आके मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें संबोधित किया, देश की जनता को संबोधित किया, ये सारे रिकॉर्ड जो है ये पीएमओ के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और आने वाले इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ऐसे कोई भी डिटेल डॉक्यूमेंट्स, इसकी कोई भी जानकारी पीएमओ के पास रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी मीडिया से इंटरेक्शन किया, लेकिन इसके भी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पीएमओ के पास और ना ही उन्होंने ऐसे कोई रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। अब रही बात मोदी जी के बारे में, जब ये सेम सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से केवल इतना ही कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्शन किया है, वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में किया है। इसका मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से किया है। और मोदी जी के जो स्पीचेस है, उनके किए गए जो भाषण है, वो pmindia.gov.in पे अवेलेबल है। सुना आपने, अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता में से एक हैं। जैसे उनको बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं उससे गायब किया गया, अब धीरे धीरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने हैं उसे भी गायब किया गया। ये उन्हें भारत रत्न देते हैं और उसके बाद उनकी ही जानकारी नहीं रखते हैं। ये ऐसा ही होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको मैं आरटीआई की जो कॉपी देखी उस पर भी उन्होंने लिखा है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया है। वो पत्रकारों से डरते हैं, वो भी ऐसे समय में डरते हैं जब देश में गोदी मीडिया मौजूद है। देश में उनके वो पत्रकार जरूर एंकर्स मौजूद है जो उनसे बार बार सवाल पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं, आप कोई टॉनिक लेते हैं या नहीं लेते हैं, बटवा रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप 3 घंटे ही कैसे सोते हैं, अलेक्सा से पूछो साजन जी घर आए तो कहती है आएगा तो मोदी ही। ये सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी को पूछे जाते हैं और उन्हें भी इन्हीं सवालों का आदत है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। भले ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहे कि मनमोहन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जानकारी उनके पास नहीं है, कांग्रेस के जो एमपी है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा है कि 10 साल के टेन्योर में मनमोहन सिंह ने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और ये वो समय में जब पत्रकारिता होती थी इस देश में। अर्नब गोस्वामी तब सवाल पूछते थे तब की सरकार से। बाद में हमें समझ में आया कि वो सवाल केवल कांग्रेस से पूछते हैं, बीजेपी से नहीं। लेकिन ये उस समय पर सवाल पूछा जा रहा था जब कांग्रेस सबके लिए विलन थी। हर रोज कोई नए स्कैम के बारे में बात होती थी, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सिंह ने बातचीत की। और यही लोग मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहते थे, जो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप सोचिए, ये लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह होता है कि आपके और मेरे सवालों का जवाब देना। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन उन्होंने जनता की क्या सेवा की है वो सवाल आप और मैं नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो पूछने ही नहीं देते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। और जैसे कि आपने सुना, अमित शाह कहते हैं कि हर सवाल का जवाब देना प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। तो ये नया भारत अब बन चुका है, जहां पर जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई बात नहीं करेंगे। कंगना रनौत कहती हैं कि 2014 के बाद इस देश को आज़ादी मिली हुई है और इसलिए शायद अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके पार्टी के हैं, जिन्हें उन्होंने भारत रत्न दिया है, उनकी भी जानकारी वो नहीं रखना चाहते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा, गोदी मीडिया तो उनकी है, पत्रकारों की देश में हालत क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 16 से ज़्यादा भारतीय पत्रकार, ये गोदी मीडिया के लोग नहीं हैं, पत्रकारों की बात कर रहा हूं, 16 भारतीय पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। 7 भारतीय पत्रकार जो सवाल पूछते हैं वो जेल में हैं, वो घर पर नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना धर्म निभा रहे थे, वो जेल में मौजूद है। उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ, 40 ऐसे भारतीय पत्रकार हैं जिनके मोबाइल फ़ोन में पेगासस मिला। ये पत्रकारों की जानकारी रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछ लेगा कि मोदी जी आपने तो 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, उसका क्या हुआ? मोदी जी आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, यहाँ पर रेसलर प्रोटेस्ट रोज़ कर रहे हैं, जो महिला पहलवान हैं वो रोज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसका क्या हुआ? मोदी जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप शरद पवार और एनसीपी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और अजीत पवार को अपने पार्टी में लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस तरह के जो तमाम सवाल हैं
वो प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। वो आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। और भी आंकड़ा आपको मैं देता हूं दोस्तों, और ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, पत्रकारों के अगर फोन में पेगासस रख रहे हैं तो सरकार जो है वो कितनी डरी हुई है। एक यूएस की गवर्नमेंट की फंडेड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लाभ है फ्रीडम हाउस। वो ये एक्सेस करती है कि ज़मीनी स्तर पर आपके और मेरे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं और साथ ही साथ जो सिविल लिबर्टीज़ है दुनिया भर में, वो कैसी है। और उन्होंने पता है भारत के बारे में क्या लिखा है? भारत को पार्शियली फ्री कंट्री बताया है, यानी आप और मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। और ये तो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग जिस तरह से कमेंट्स करते हैं कि आप संभल कर रहिए, आप डरते नहीं हैं क्या, या आम तौर पर खुलकर हम बातचीत नहीं करते हैं, उससे ही पता चलता है कि भारत की हालत कैसी है। अगर कोई कुछ कहता है तो ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है। हाल ही में हमने देखा न्यूज़ क्लिक के समय 45 पत्रकारों के घर पर पुलिस पहुंच जाती है AK-47 लेकर। प्रबीर पुरकायस्थ अब भी जेल में मौजूद हैं। तो ये हालात हैं। और जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री करती है प्रधानमंत्री मोदी पर, तो बीबीसी के ऊपर रेड पड़ जाती है, पेगासस डाला जाता है। और आप देखिए ना, भारत में आप बताइए मुझे कि टीवी पर आप क्या कवरेज देख रहे हैं? किसान आंदोलन की कवरेज किस तरह से होती है? CA NRC की कवरेज किस तरह से होती है? वो सब तो दूर की बात है। अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आपने कितने टीवी चैनल पर देखा है उसकी कवरेज? ये कवरेज नहीं हो रहे हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री जाकर 1-to-1 स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज देते हैं, क्योंकि जो पत्रकार हैं, असली पत्रकार, उनके फ़ोन में पेगासस डालने और उनको जेल में डालना और उनके खिलाफ UAPA लगाने का काम चल रहा है। उसके अलावा इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, 3 जनवरी 2014, ये तारीख याद रखिएगा। जिन्हें लोग मनमोहन सिंह कहते थे, वो मनमोहन सिंह हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आखिरी बार 100 से ज़्यादा पत्रकारों के साथ। वो डरते नहीं थे, वो बात करते थे। ये अपने आप को 56 इंच की सीना वाली बात करने वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और अपनी कमी को छुपाने के लिए ये अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के डेटा को भी नहीं देते हैं। और अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के पास इनके डेटा मौजूद नहीं है, तो सोचिए आपके और मेरी क्या हालत है। इनके पास पेगासस का डेटा मौजूद है, कौन किससे कितना पैसा लेता है जब विपक्ष में रहता है, वो डेटा मौजूद है। लेकिन अपने खुद की कमी को छुपाने के लिए ये जिन्हें भारत रत्न देते हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं, उनकी भी जानकारी नहीं देंगे। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि सवाल क्यों पूछना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों जरूरी है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई सारे जो पत्रकार सेल्फी क्लिक करते हुए नजर आते हैं ना, सेल्फी लेते हुए, वो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी है ताकि अनस्क्रिप्टेड सवाल, आपके और मेरे जीवन में जिसका अधिकार, जिसका फर्क पड़ता है, वो वाले सवाल पूछे जा सके। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जब बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसका कितना असर हुआ वो बताना जरूरी है। जब वो एम्स बनने की बात करते हैं, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तब उनको पूछना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह पर आप लोग सरकार में रहने के बावजूद पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, वहाँ पर आपके नेता क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हैं। ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों डरते हैं? आपने मेहुल चोकसी को मेहुल भाई क्यों कहा था? ऐसे तमाम सवाल मौजूद हैं। तो इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और अपनी कमी को छुपाने के लिए दोस्तों, वो दूसरे प्रधानमंत्रियों की जानकारी भी नहीं देते हैं। ये सच है और यही अब नया भारत है, जहाँ पर कोई चीज़ का जवाब आपको नहीं मिलेगा। न्यू इंडिया का मतलब वो है कि यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री अपने हिसाब से रह सकते हैं, उनके नेता अपने हिसाब से रह सकते हैं। वो आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपका काम है कि जब वो कहें तब इसी तरह से बालकनी में आकर थाली बजाइए, ताली बजाइए, घंटी बजाइए, लाइन लगाइए। डिमोनेटाइजेशन के समय लाइन में खड़े रहिए। कभी 2000 का नोट बैन हो जाएगा, कभी 500,000 का नोट बैन हो जाएगा और उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा। और यही अब हमारा काम रह चुका है। इसके अलावा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और RTI से जब आप सवाल पूछेंगे जिसके ज़रिए आपको सूचना का अधिकार है, तो ये अधिकार केवल कागज़ों पर है, क्योंकि जो कागज़ आएगा उसमें भी कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये आज हम इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहते हैं कि देश की हालत कितनी ख़राब है। जो वाकई पत्रकारिता करना चाहते हैं उनकी हालत कैसी है। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस देश के बड़े बड़े चैनल को खरीद लिया है। यूट्यूब में अब हम लोग कब तक कर पाएंगे, या जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं उनका भविष्य क्या है पता नहीं है। मैं तो भी एक बहुत छोटा पत्रकार हूँ। बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं अपने करियर को छोड़कर, अपनी सैलरी को छोड़कर, ताकि वो सवाल पूछ सके। और जब ऐसे सवाल पूछने वाले लोग इस देश में नहीं रहेंगे दोस्तों,
तब आपके सवालों को उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप सोचिए कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते हैं और जब जानकारी मांगी जाती है तो जानकारी भी नहीं दिया जाता है। तो यही न्यू इंडिया है, और यही न्यू इंडिया में आपको टीवी चैनल पर बताया जाएगा कि कैसे हम रोज विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु अमेरिका है, जहां पर राष्ट्रपति कायदे से रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। विश्वगुरु वो देश होते हैं जहां पर नेता अपनी जनता के सवालों का जवाब देते हैं। रशिया में जवाब नहीं दिया जाता है, नॉर्थ कोरिया में जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। क्या भारत उसी लाइन पर जा रहा है? ये सोचिएगा। क्या डेमोक्रेसी केवल आप वोट करने के लिए वोट डालने तक ही सीमित है, या आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी ये लोग हैं? प्रधान सेवक अगर हैं तो सेवक की तरह रहें, जो जिनके सेवा वो करते हैं उनके सवालों का जवाब दें, लेकिन वो नहीं होगा और ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। और अब तो कागज़ों से भी सारी चीज़ों को दबा दिया जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। आप बैठे रहिए और इस न्यू इंडिया का आनंद आप लेते रहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। जिन्हें मनमोहन कह रहे थे वो मनमोहन है, और जो 56 इंच की छाती लेके जाने वाली बात करते हैं, एक अकेला ही काफ़ी है कहते हैं, वो कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरते हैं। शायद इतना डरपोक प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं रहा होगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हम इस तरह की खबरों को आपके सामने लाते हैं जो शायद गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।